गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, जय राम। आज हम भगवान की वाणी का पाठ, आदेश है ईश्वर का, भाग 5, अध्याय 35। इसके पूर्व के जो एपिसोड्स बनाए गए हैं आप उनको पीछे जाकर देख सकते हैं। तो मैं पाठ शुरू करता हूँ और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पहले बता चुका हूँ कि भगवान की वाणी क्या है और उसका हमारे आप सबके जीवन में क्या महत्व है। तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिपीट करके सुनिएगा। अध्याय 35। जीवन में धर्म को ही अधिक स्थान दो, विश्वास और आधार बनाओ। 4 फरवरी 1996 को। जीवन में धर्म को जितना ही अधिक स्थान दोगी, जीवन की शक्ति और क्षमताएं भी उतनी ही अधिक बढ़ेंगी। मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव उसके शरीर पर भी पड़ता है। बहुत बड़ी प्रदूषित स्थितियों के बीच रहने वाले शरीर बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होते ही रहते हैं, मगर आज की बुद्धि जो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और विज्ञान पर बहुत बड़ा विश्वास रखती है, खोजती है निदान, तो चारों ओर कारण और निदान खोजा करती है, मगर जो स्वयं अपने पास ही मिल सकता हो उस पर विश्वास भी नहीं करती है। उसी तरह के विश्वास और वातावरण के बीच जीने वाले मनुष्यों का जीवन भी बहुत ही क्षीण होता जा रहा है। ये जीवन कुछ अपने में ही ना तो अधिक क्षमता रखते हैं, न संसार के प्रदूषित
वातावरण से बचने की क्षमता रखते हैं, उन्हें तो स्वयं अपना स्थान बनाने के लिए भी अपने शरीर का जब सहारा लेना पड़ता है, उस समय भी शरीर की क्षमताएं जवाब दे जाती हैं। मगर जब मनुष्य ईश्वर भक्ति का सहारा लेता है, तब मनुष्य का शरीर, मन, बुद्धि और जीवन कैसा होता है, यह तो स्वयं तुम ही जानोगी। अपने आप के उस भाव और रूप में जो संसार में केवल संसारी जैसा दिखता है, सभी के लिए परिचय और प्रेरणा देने वाला भी तो यही शरीर होगा, जिसे देखकर सभी असत्य से बचने का आधार पा जाएंगे। सभी की प्रेरणा सत्य की ओर बढ़ने और सत्य का आधार लेकर संसार में जीने की हो जाएगी। संसार में तुम्हारा जन्म तो महत उद्देश्य को लेकर ही हुआ है। महान उद्देश्य है तो महान कर्म भी करने तो होंगे, और यह तो करना भी नहीं पड़ता, क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो उसके साथ ही आ जाता है। धर्म की सीमाओं से बंधा जीवन भी छोटा नहीं, बहुत बड़ा, महान और विश्वव्यापी हो जाता है। शीघ्र ही सब कुछ सामने आता जाएगा कि किस तरह से जो अपनी बुद्धि का सहारा लेकर आते हैं, क्या वे भी अपनी बुद्धि से मुझे पहचान पाते हैं, अथवा आत्मा ही उन्हें पहचान देती है। मनुष्य की बुद्धि जब सहारा नहीं देती और आवश्यकता होती है उसके जीवन को सहारे की, तब वह आएगा सहारा मांगने यहाँ ही, और सहारा पा भी जाएगा वह। उसका यहाँ तुम्हारे विश्वास पर विश्वास कभी धोखा नहीं देगा। अनेकों का जीवन संवर जाएगा तुम्हारे द्वारा, अनेकों को जीने का आधार मिलेगा तुम्हारे द्वारा, अनेकों के कष्ट दूर होंगे तुम्हारे ही द्वारा। इसलिए यदि कभी भी स्वयं पर शंका आए तो शंका को दूर ही रखना, क्योंकि शंका भले ही स्वयं पर हो, मगर मन उस शंका से दूसरे ही भाव का हो जाता है, अथवा स्वभाव अपने आप को बलहीन और अपने आप को न पहचानने अथवा आत्मविश्वास को खो देने का बन जाता है। अहंकार का न होना गुण होता है, मगर अहंकार का तो स्थान है ही नहीं। यहाँ तो स्थान ही है सत्य का। जो हो रहा है वह भी तुम्हारी आत्मा में मेरा वास होने के कारण, तुम्हारी शारीरिक क्षमताओं में मेरी क्षमताओं के होने के कारण, सर्वोपरि तो जो हो रहा है वह जहाँ भी हो रहा है, सभी कुछ का कारण तो मैं ही हूँ। शीघ्र ही संसार में स्थान विशेष भी कुछ होंगे, जहाँ स्थितियाँ प्रबल वेग से, बड़े प्रबल वेग से परिवर्तित हो रही है।
वे स्थान इस बदलती स्थिति में सहसा ही अपना बहुत कुछ खो बैठेंगे। जहाँ भी जितना अधिक अधर्म, असत्य और हिंसा होती रही है, जिन्होंने हिंसा और हत्या का ही धर्म अपना रखा है, वे ही ध्वस्त होने की स्थिति में आ रहे हैं। धरती के भूकंपों की बढ़ती संख्या हो या फिर आकाश से बरसती हिमवर्षा हो, होना तो सभी कुछ है ही। जो बचे खुचे होंगे वे आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण परस्पर स्वार्थी स्वभाव से अपनी हिंसक प्रकृति के कारण ही परस्पर मिटा रहे हैं और स्वयं भी मिटते जाएंगे। यह तो मनुष्य का अपने आप अपने ही हाथों से अपना जीवन विनाश के गर्त में मिलाना होगा। समय का यह तूफान जो भारतवर्ष में देख रही हो, यह भी भयानक रूप से हत्याओं का वर्ष बनने जा रहा है, जहां राजनैतिक और उसके बाहर की भी अनेकों हत्याओं का ही समय होगा। यहाँ तो रोने के लिए भी उसके पास समय नहीं होगा, क्योंकि जो स्वयं अपनी इच्छाओं का दास बनकर अपनी इच्छाओं के लिए सभी कुछ छीनकर कभी किसी की हत्या कर रहा, कभी धर्म बेच रहा, कभी मंदिर मस्जिद का नाम लेकर अधर्म कर रहा है, तब उसका अंत ही उसके जीवन का परिणाम है, जो शीघ्र ही होगा भी। संसार में वही बचेगा जो धर्म के आश्रित होगा। जो भी हिंसा और पाप को छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगा, वही मेरी शीतल छाया का सुख पाएगा। इस मंदिर की भूमि पर बैठने वाला भी भाग्यशाली ही होगा, जो बैठेगा और मन का विश्वास भी समर्पित करेगा, जो जीवन का अधिकांश भाग भी मेरी इच्छा पर व्यय करेगा, जिसके जीवन की जितनी अधिक सीमाएं मुझसे जुड़ी हुई होंगी, वह भी शीघ्र ही मेरी कृपा का दर्शन पा जाएगा। बढ़ती हुई मेरे धर्म की ज्योति किस तरह चारों ओर फैलकर प्रकाशित होती है, देखना। मैं जब धरती पर आता हूँ तब जब समय असाधारण होता है, साधारण नहीं होता, और वे असाधारणताएं जो मेरे अवतरित होने पर होती हैं, वे सभी सामने आ रही हैं। इस वर्ष की संपूर्ण प्रगति अब तक की सबसे अधिक प्रगति पर पहुंचकर आने वाला ही होगा यह वर्ष। मेरी अवतरित शक्ति की वार्षिकी का हर ओर से सफलता और ऐश्वर्य किस तरह मेरा ही दर्शन लेकर आ रहा है, यह तो सभी कुछ शब्दों में समझोगी नहीं, मगर आँखों से देखकर भी सभी कुछ अविश्वसनीय लगता हुआ भी होगा। अनेकों वे जो तुम्हारे चरणों में आकर जीवन का सभी कुछ पाकर आ रहे हैं, अनेकों जो पाने जा रहे हैं, उन्हीं की जीवन ज्योति में प्रकाश भर देने वाला जीवन स्वयं किस तरह कितना प्रकाशित होता है, यह तो शीघ्र ही देखोगी।
गत वर्ष से भी कहीं अधिक प्रगति का होगा। यह वर्ष सभी पूर्व निर्धारित योजनाओं की सफलता और उनके शीघ्र ही पूर्ण होने का होगा। यह वर्ष मेरी दिव्य शक्तियों के भी जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन और स्थितियां देने वाला ही होगा। यह वर्ष तो स्वयं ही भाग्योदय का वह वर्ष होगा जो उदय होकर बहुत आगे आ चुका होगा। धर्म की रक्षा करने वाले जीवन की रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। धर्म की रक्षा करने वाले जीवन की रक्षा तो मैं ही कर रहा हूँ। धर्म का आधार लेकर बढ़ने वाले जीवन का आधार तो स्वयं ही बन जाता हूँ मैं। धर्म पर विश्वास करने वाले के विश्वास का तो बल और दर्शन ही बन जाता हूँ मैं। जो अशुभ अथवा जीवन को प्रतिकूलता देने वाली स्थितियों को दे जाने को भी आते हैं, वे भी किस तरह स्वयं की मोड़ से स्वयं ही मुड़कर झुक जाते हैं, यह देखना। समय धर्म का है, धर्म की ही जय होगी। तो ये आपने अभी सुना भगवान की वाणी, जैसा कि पहले भी बताया था कि जैसे गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई और वो सबके लिए कल्याणकारी हो गई। अर्जुन के माध्यम से वो सबके लिए थी, लेकिन अर्जुन को संबोधित करके सुनाई। इसी तरह से भगवान की वाणी भी परम पूज्य देवी माँ के माध्यम से ही आई है, तो परम पूज्य देवी माँ को ही संबोधित करके वो कह रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम सब के कल्याण के लिए है। उन्होंने वर्तमान समय की स्थितियों के बारे में बताया, भारतवर्ष के बारे में बताया, किस तरह की उथल पुथल हो रही है, क्या हो रहा है, और जो उनका इस वर्ष ऐसा होगा, इस तरह से होगा। तो जिस वर्ष में भगवान की वाणी अवतरित हुई, वो अंश जो पढ़ के सुनाया, वो शुरू में बताया था मैंने 4 फरवरी 1996, तो उस वर्ष के बारे में भगवान ने इशारा किया है। तो इसको हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। तब तक के लिए ओम शिवारी जय राम जी की। और अगला अंक आपको फिर प्राप्त होगा।